IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद सेकंड ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो जोलॉजी सेक्शंस के लिए गए थे उनके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन करने, ताकि इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काफी फायदा हासिल हो। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ शिफ्ट होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट, कि वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है। ऑप्शंस की तरफ गौर कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रॉन्स। तो अब स्टूडेंट ना गलती पता है क्या करते हैं, तो स्टूडेंट सवाल को पढ़ते नहीं है और ऑप्शंस पे गौर करना पहले शुरू कर देते हैं। भाई सवाल को पढ़े तो क्या लिखा है, सिंपली कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट की जब बात पूछी जाए तो वी नो डेट कि वर्टिब्रेट्स में हमने क्या पढ़ा हुआ है, नेफ्रॉन्स के हवाले से पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें ऑप्शन हमारा राइट कौन सा बन जाता है, सिंपली यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से मूव ऑन करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग काउज करने के रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन दिया गया है कि अमोनिया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCl4, इसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो भाई ओजोन जो लेयर है तो प्रोटेक्टिव लेयर है, अमोनिया एसिड हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउज नहीं करती है, तो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जितना ज्यादा रेशियो इन्वायरमेंट में बढ़ता है उससे उतने ही ज्यादा वहां पर हीट कंटेंट का इजाफा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो ऑप्शन हमारा राइट बेटा कौन सा इसका बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड एमसीक्यूज है द लोकोमोशन इन स्नेल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन मस्कुलर फोर्ट, मस्कुलर आर्म, टेंटिकल्स एंड जेट प्रोपल्जन। अब जो स्नेल्स हैं उनमें मूवमेंट एज सच किसकी मदद से होती है। ऑप्शन में भी टेंटिकल्स को तो मैं पहली फुर्सत में क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है, वाई टेंटिकल तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्नेल में एज सच नहीं नजर आते। जेट प्रोपल्जन, जेट प्रोपल्जन तो किसकी प्रॉपर्टी में आता है, ये स्टार फिश जिस तरह से होती हैं या फिर हमारे साथ जेल फिश होती है तो उनमें नजर आता है, तो ऐसा चीज में भी हम क्रॉस कर देंगे। तो बचता है मस्कुलर फूट एंड मस्कुलर आर्म। तो स्नेल में बेटा एज सच आर्म नहीं होता। स्नेल की बॉडी में मस्कुलर उसका पार्ट होता है, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है और इसके अलावा में मस्कुलर क्या होता है, फूट होता है। तो राइट ऑप्शन बेटा इस तरह क्या बनता है, इसका मस्कुलर फूट बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑन सरफेस ऑफ अ रिवर इज, कि सरफेस ऑफ अ रिवर पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है। ऑक्सीजन के जराए कितने, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है बेटा दो तरह के हैबिटेट में पाए जाएंगे। पहला कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल। दूसरा कौन सा, एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल में देखा जाए तो 28% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पाया जाता है कंसेंट्रेशन। और इसके अलावा एक्वेटिक की बात की जाए तो एक्वेटिक में अबाउट 10% का रेशियो में पाया जाता है। तो उसका ऑप्शन चेक करने में क्या बनता है, राइट वन इसका 10% बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ क्लास मैस्टिकोफोरा। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कि फ्लैजुला है, सिलिएट्स हैं, सुडोपोडिया है, पैरापोडिया है। तो बेसिकली ये कहाँ से एमसीक्यूज दिया गया है, तो भाई हमारे सेकंड ईयर की बुक के अंदर ऐसा क्लासिफिकेशन मौजूद नहीं है। उनमें सिंपल ऑर्गेनिज्म के नाम है और पूछा जाता है कि भाई बताएं इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के हिंट से एमसीक्यूज दिया गया था कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है बेटा कि बेसिकली प्रोटोजोआंस की क्लास में कौन कौन सी क्लास होती हैं, उनमें से क्लास मैस्टिकोफोरा भी शामिल थी। उन क्लास मैस्टिकोफोरा के अंदर हम देखते हैं इसमें फ्लैजिला कंटेन, जिस तरह युगलीना है, जिस तरह क्या होते हैं युगलीना। युगलीना में क्या पाते हैं, युगलीना में बेटा पाया जाता है फ्लैजिला। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन देख लें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने the living organism which can prepare their food for themselves and other living organism is। ऑप्शन में प्रोड्यूसर, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड प्रे। मतलब ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लिए भी खाना तैयार करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खाना तैयार करते हैं। तो भाई अगर मैं पैरासाइट की बात करता हूँ, पैरासाइट का काम क्या होता है, होस्ट को क्या करना, इन्फेक्ट करना। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार करना। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जिस तरह प्लांट होते हैं इनसे कौन फायदा उठाते हैं, इनसे हर्बीवरस फायदा उठाते हैं। प्रेडेटर क्या करते हैं, एनिमल्स की शिकार कर रहे होते हैं, एनिमल को प्रे कर रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन बेटा खुद देख लें आप क्या बनेगा, तो उसका राइट ऑप्शन बनता है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कैविटी विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन आर कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे सामने एट्रियम, सैक, वेंट्रिकल, ऑरिकल। अब यहां पर अगर मैं ब्रेन को ड्रॉ करूं, ठीक है, अब ब्रेन को अगर ड्रॉ किया जाए तो ब्रेन के अंदर देखा जाए भी किस तरह से कैविटीज होंगी।
अब ब्रेन की मेम्ब्रेन्स बन गई, ठीक है। ब्रेन की मेम्ब्रेन बनाने के बाद क्या आएगा, ब्रेन में इस तरह से सैक मौजूद होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, हिस्से होते हैं, खाली जगह मौजूद होती है, ठीक है। अब उसके अलावा बाकी पोर्शन क्या होते हैं, बाकी पोर्शन में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है, बाकी पोर्शन में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है। अब यही जो ग्रीन पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पूछा ये जा रहा है कि बताएं दरअसल ये जो ब्रेन के अंदर कैविटीज है उनको क्या कहते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म में इनको हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। और कितनी यहाँ पर 4, तो आपको इस एमसीक्यू से कौन आंसर मिल गया कि आपको याद हो जाएगा वेंट्रिकल की तादाद बेटा हमेशा कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन देखें कितना क्या इसका बनता है, वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, Which one of the following is not a vestigial organ found in man? ऑप्शन इसके सामने दिए गए, कॉक्सिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आईलिड एंड ईयर मसल्स। अब यहां पर बेटा सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन को समझना है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है ऑर्गन फाउंड विच आर नॉट फंक्शनल, ऑर्गन फाउंड विच आर नॉट इन फंक्शन। अब इसमें से देखिए कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स क्या, टेल, लास्ट वर्टिब्रा जो टेल की फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे किसी भी मैन में आपको टेल नजर नहीं आएगी। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हर्बीवरस में एक्टिवेट होते हैं, ऐसे कैर्निवरस या ओमनीवरस के अंदर से ऐसे कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट इसमें मौजूद है आईलिड्स एंड ईयर मसल्स। ईयर मसल्स क्या काम होता है, ईयर मसल्स की मूवमेंट इस तरह आप देखते होंगे कि भाई जो एनिमल्स हैं वो अपने ईयर को मूव कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी होते हैं अपने ईयर को मूव नहीं कर पाते। तो ऑप्शन का राइट क्या बनता है, आईलिड्स। आप देखेंगे आईलिड्स हम क्या करते हैं, अपनी मूव करवा सकते हैं, ये हमारी बॉडी में मौजूद भी है और फंक्शनल भी साथ साथ होती है। इसका ऑप्शन देखें क्या बनता है भाई, आईलिड्स बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो इसको यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने गिवन है, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो इस एमसीक्यूज को याद करने का तरीकेकार ये है कि आपने इस तरह से पहले क्या कर लें, स्ट्रक्चर देख लें। ये क्या मौजूद है भाई, इसको कहते हैं हम थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। इनसे ना इस तरह से स्ट्रक्चर अराइज हो रहे होते हैं। ये आप कहीं भी लॉन्ग और हॉर्न लाइक है, लॉन्ग हॉर्न लाइक है। तो इससे याद कर लें कि लॉन्ग हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर किस काम आता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करने का काम आता है। इसका आप ऑप्शन देख लें, करेक्ट क्या होगा, हिप्पोकैम्पस इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है, जिसमें पूछा था अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन इज, कि ह्यूमन जीन की टोटल तादाद कितनी होती है। ऑप्शन हमारे सामने गिवन है, 10,000, 15,000, 10 to 15,000 है, 20 25,000 है, 30 to 35,000 है, या फिर 40 to 45,000 है। तो भाई अगर हम बात करें जीन की, तो इसके अंदर बात समझने वाली ये है कि दरअसल इसमें हम ये देखते हैं कि जो जीन होते हैं ना, जीन ह्यूमन के इस तरह से ड्रॉ किया जाए, ह्यूमन जीन को इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो इस अप्रोक्सीमेट एक इसके अंदर एक जीन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितना है, ये एक क्रोमोसोम में टोटल जीन कितना है ये पूछा जा रहा है। टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सवाल ये कि आप ये बताएं कि इनमें से जीन की तादाद कितनी है, तो अप्रोक्सीमेट ये 30 to 35,000 होते हैं। तो राइट ऑप्शन से क्या बनता है, 30 to 35,000। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है, द एंड ऑफ द फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। इसमें आप ऑप्शन देख लें पहले, मेनोपॉज, लैक्टेशन, ओव्यूलेशन एंड गैस्ट्रेशन। तो भाई यहाँ पर जो है ना, जो सबसे पहले क्या होते हैं, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से लेकर फिर आता है मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज आता है। अब ये स्टेज है जहां पर क्या होता है, एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्या होता है,
एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसके अलावा एग प्रोड्यूस नहीं होता। तो अब ये लैक्टेशन क्या होता है, जो आफ्टर बर्थ मिल्किंग का प्रोसेस होता है बॉर्न वन को, तो लैक्टेशन कहलाता है। गैस्टेशन जो होते हैं वो बेसिकली जो गैस्टेशनल प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड होता है। ओव्यूलेशन मतलब जो ओव्यूलेशन के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। तो सिंपल हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बनता है कि आफ्टर प्यूबर्टी एक स्टेज जिसको मेनोपॉज कह रहे हैं, वो अबाउट 40 से लेकर 50 ईयर्स की एक रेंज में आते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ये वो स्टेज है जिसके अंदर मजीद कोई एग प्रोड्यूस नहीं होता फीमेल बॉडी में, इसको एंड ऑफ फर्टिलिटी भी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लें क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन है मेनोपॉज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने है, नर्व कॉर्ड इज फॉर्म बाय, ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऑल ऑफ दिस। नर्व कॉर्ड किसकी मदद से बनता है? तो दरअसल सबसे पहले होता यह है कि जाइगोट के बाद जो ब्लास्टूला स्टेज आएगा आफ्टर फॉलोइंग मोरूला एंड क्लेविज, ब्लास्टूला स्टेज के बाद क्या आता है, गैस्ट्रूला फेज। गैस्ट्रूला फेज में 3 तरह के लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब इनमें से नर्व कॉर्ड की कौन फॉर्मेशन करता है? तो नर्व कॉर्ड की फॉर्मेशन हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर पढ़ा था, एक्टोडर्म के अंदर हमें नजर आता है। तो राइट ऑप्शन का देख लें क्या बनता है, एक्टोडर्म का। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलियल सेल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए और फिर आप कभी सो भूले ना। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इस तरह बटरफ्लाई शेप का हो गया। इस बटरफ्लाई शेप के अंदर आप देखेंगे, इस बटरफ्लाई शेप के अंदर ये जो उसका ये जो रूट जा रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट। और यहां से जो नर्व वापसी जाएंगी बाहर, इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल रूट। और फिर इनके दरमियान पे क्या पाया जाता है, इनके दरमियान पे इस तरह से इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स पाए जा रहे होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है इसके हवाले से बात की जाए कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी, मोटर इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी, तो डॉर्सल रूट से हमेशा जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी की जाती है। और वेंट्रल रूट से हमेशा कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है, हमेशा ये यहाँ से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मोटर रिस्पॉन्सेस यहाँ से जनरेट होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट बनता है इसका आप देख लें, फिर इसका ऑप्शन बनता है मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें भाई, इसमें क्या है, द सेल ऑफ द पैनक्रियाज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें ऑप्शन दिया जाता है बीटा सेल, गामा सेल, अल्फा सेल, ड्राई सेल। अब इसके अंदर देखें भाई, पैनक्रियाज में 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है, बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है। भाई अब इसका काम क्या होता है, इसे काम को देख लेते हैं जरा। तो इसका काम ये होता है कि ग्लूकागॉन उस वक्त काम आएगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। इंसुलिन कब काम आएगा, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनता है भाई, आप इसको ऑप्शंस में देख चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ग्लूकागॉन पैनक्रियास में इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है एमसीक्यूज में, द नेक्स्ट स्टेज फॉलो बाय द ब्लास्टोस कॉल्ड, इसमें है मोरूला, गैस्ट्रूला, क्लेविज एंड नन ऑफ दिस। सबसे पहले होता है कि जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, क्लेविज, क्लेविज के बाद क्या बनता है, मोरूला, मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद क्या बनता है, गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला के बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब आप इसको खुद देख लें और बताएं कि कौन ब्लास्टो को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन दिखाएं भाई, ऑप्शन देखें, इसमें क्या है, ऑप्शन है गैस्ट्रूला। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन आर, अब इसमें अगर हम जीन को ड्रॉ करते हैं कि इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है। अब अगर जीन को ड्रॉ किया जाए तो जीन में इस तरह से अल्टरनेट आपको नजर आएंगे, जीन में इस तरह से आपको अल्टरनेट नजर आएंगे पोर्शंस। ठीक है, अब ये जो मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया है, ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं इंट्रॉन। ठीक है, और रेड वाले पोर्शन क्या कहलाते हैं, एक्सॉन। एंड वी नो दैट इंट्रॉन आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब इसको हम क्या करते थे, इसको हम कट कर देते थे और सिर्फ हमारे पास जो जीन बचता था
उस जीन के अंदर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इस तरह का रेड पोर्शन हमारा एक्सॉन कंटेनिंग जीन होता था। तो यहाँ पे आपके सामने करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इंट्रॉन बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने गिवन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्रोडक्शन ऑफ ओवा इज प्रिवेंटेड बाय, कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो देखते हैं कि ओवा की प्रोडक्शन किस तरह प्रिवेंट या इनहिबिट की जाती है, किस हार्मोन के सूरत में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है कि जब गैस्टेशन हो जाए, जब फॉर्मेशन ऑफ जायगोट टेक प्लेस कर जाए प्लेसेंटा के अंदर, तो उस दौरान पे क्या होगा, पूरे अबाउट 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा, जो क्या करवाता है, जो दरअसल एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है, जिसके नतीजे में कोई नया एग या ओवा प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है, प्रोजेस्टेरॉन का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, द यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट रेफर टू। इसका ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है कि भाई वन जीन, मैनी जीन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जीनोम। यूनिफैक्टोरियल, यूनि मतलब क्या होता है, वन, फैक्टोरियल मतलब फैक्टर। अब जीन में एक क्रोमोसोम के अंदर हजारों की तादाद में जीन पाए जाते हैं, अब उनमें से अगर एक जीन के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो वो क्या कहलाता है, यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा में आ जाए तो मल्टीफैक्टोरियल है। पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक सेट खराब है तो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन इस तरह हमारे सामने क्या बनता है, वन जीन कहला रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें। अब जो एमसीक्यूज हमारे सामने गिवन है, इसमें पूछे जा रहे हैं कि द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, ऑप्शन हमारे सामने वाइल्ड लाइफ, वाटर, फॉरेस्ट एंड कोल। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब यहां पर ये है कि एनिमल्स, ठीक है। वॉट, अच्छा एनिमल्स क्या, अभी लास्ट अभी हम कुर्बानी के सीजन है तो हमने क्या किया, कुर्बानी की है, और इसके बाद क्या होगा भाई कि दोबारा से हर साल कुर्बानी होगी, ऐसा तो नहीं होगा भाई काऊ की तादाद खत्म हो जाएगी, तो ये तो कांस्टेंट रहती है। तो वाइल्ड लाइफ क्या, रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आती है। इसी तरह वाटर है, वाटर को यूज किया जाए तो दोबारा से रीयूज किया जा सकता है वाटर साइकिल की सूरत में। अल्लाह ने वाटर साइकिल बनाई है जिसकी सूरत में वाटर हमारा जाया नहीं होता बल्कि वो दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। फॉरेस्ट है, अगर हम एक ट्री को कट करते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे बाद देखते हैं उसकी जगह कोई नया न्यू ट्री उसकी जगह ले चुका होता है। तो बचता है कोल। अगर आप कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, अगर लाइट डेट आप CH कोई कोल है, आप इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा और हीट बन जाएगी, लेकिन दोबारा से वो रिगेन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बनता है हमारे सामने बनता है कोल का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इज, इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। कैसे, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, हीट कंटेंट बढ़ेगा। जितना हीट कंटेंट बढ़ेगा उतना क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंज कॉज होगी, जो आगे चलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट को या ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने राइट ऑप्शन क्या बनते हैं, राइट ऑप्शन देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फोमिंग एजेंट। तो ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरो एंड कार्बन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन के अलावा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो क्लोरोफ्लोरो का बनता है। लास्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है जिसमें पूछा जाएगा सॉल्ट इज एब्सॉर्ब्ड एट, ठीक है, सॉल्ट कहाँ पर एब्सॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनली पे, प्रॉक्सिमल पे, डिस्टल पे, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नेफ्रॉन की डायग्राम बना लेते हैं। भाई नेफ्रॉन का ये क्या हो गया, ये एक नेफ्रॉन की रफ सी डायग्राम। ये क्या हो गया इसका, भाई ये हो गया इसके बेसिकली बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल बना दिया हमने। ये हमारे सामने क्या है, पीसीटी है। ये क्या है, लूप ऑफ हेनली है। ये क्या है, डीसीटी है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहाँ पर जो है आप जानते हैं फिल्ट्रेट जब आएगा तो फिल्ट्रेट पीसीटी से होता हुआ जब लूप ऑफ हेनली पर आएगा तो यहाँ पर वाटर एंड फिल्ट्रेट दोनों एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बाकी के पोर्शन पे क्या होता है, जो हमारे सामने ऐसे जो असेंडिंग जो लिम्ब है इस पे क्या होता है, इस पे सॉल्ट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इस तरह हमारे सामने क्या बनता है, इस तरह से हमारे सामने राइट ऑप्शन बनता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे तमाम ऑप्शंस को चेक कर लिया है और इंशाल्लाह होपफुली आपको आपके बोर्ड्स के पेपर में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये। इसके अलावा आपको हमारे पेज पर, साइट पर और चैनल पर बॉटनी से रिलेटेड वीडियोस और केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस इसी तरह अवेलेबल होंगी। आप उनको वॉच कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।